हिट विकेट बार रैंक प्लस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका कोई ऐसे तारुफ कराने की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट पे इनकी पकड़ है। क्रिकेट को बहुत ज्यादा समझते हैं, ऑल्दो मार्केटिंग की फील्ड से है, लेकिन 80 से ये क्रिकेट जर्नलिज्म में भी इन्वॉल्व रहे हैं। 2 वर्ल्ड कप्स कवर कर चुके हुए हैं, मुख्तलिफ बुक्स लिख चुके हुए हैं, और अभी हम इनको देख रहे हैं आज टीवी पे, आज न्यूज पे हम इनको देख रहे हैं मोइन खान और सवेरा पाशा के साथ। उसमें ये वर्ल्ड कप के हवाले से काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं। सोहेब अलवीन का नाम है, हम सब इनको जानते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, इतने टाइम निकालने के लिए। और बाय द वे ये अरे अभी कोई कवर टाइम कर नहीं रहे है। हैं। We've got time for you any day. You do थैंक a great show. थैंक चलो। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा, टॉपिक पे आता हूँ, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वार्म अप मैचेस में। आपका मैं देख रहा था शो आज न्यूज पे, जिसमें आप कहते हैं कि पाकिस्तान को इतना लाइटली लेना चाहिए था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वो जीत गए ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। और वो हमने बाद में देखा है, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने हमें हराया है, जिस तरह ड्यूसन ने जिस तरह की बैटिंग की, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ने जिस तरह की बॉलिंग की है। तो आप कैसे देख रहे हो पाकिस्तान टीम को? कुछ चेंजेस कर सकते थे? वार्म अप मैचेस थे, बाकी रिजर्व्स के प्लेयर्स को भी चांस दिया जा सकता था, उस्मान कादिर, शाहनवाज दहानी, इन सबको। देखो, पहली चीज तो ये है कि जो वार्म अप मैचेस हैं इसमें शायद आप रिजर्व प्लेयर्स को नहीं खिला सकते। आई डोंट रियली नो द रूल्स, बट आई थिंक आप उन 15 में से खिला सकते हैं। बल्कि वार्म अप मैचेस तो ऐसे होते हैं कि कोई फिक्स्ड 11 नहीं होती। आप चाहे तो नंबर 7 नंबर 8 तक अपने बैट्समैन ही भेजते रहे, जिनको जो आपके 11 में भी नहीं है। और जब बॉलिंग कराने आए तो आपके 7-8 बॉलर्स भी बॉलिंग करा सकते हैं, बिकॉज दीज आर जस्ट लूजनेस। एंड इनकी वजह ये होती है कि जो क्रिकेट टीम 11 बाहर से आई है, काफी प्लेयर्स तो आईपीएल में खेल रहे थे, लेकिन दे कीप इन माइंड कि जो बाहर से आते हैं वो एक्लिमेटाइज हो जाएं क्लाइमेट से, पिचेस से। तो इसलिए ये कोई मायने नहीं रखते हैं व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स। जो इस वजह से कि बाज दफा टीम्स जो हैं वो कहती हैं बेशक हार जाएं, लेकिन हम अपने एक बॉलर को टेस्ट करेंगे जिसकी फिटनेस 90% है, तो लेट्स सी हाउ फिट ही इज। तो अगर वो वाकई ज्यादा फिट नहीं होता है तो वो भी ज्यादा दम नहीं लगाता है कि मेरी हैमस्ट्रिंग ना पुल हो जाए। बाज दफा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं कि यार ठीक है चौके पड़ रहे हैं, बट कीप पिचिंग इट अप टू जस्ट टू सी कि क्या बॉल स्विंग हो रही है जब ड्यू पड़ा हुआ है रात को। तो इसलिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं इन मैचेस। वो जो बात थी वेस्ट इंडीज की, वो मैंने यही कही थी कि जब हम वेस्ट इंडीज से जीते थे तो मैंने कहा था इसको प्लीज आप केयरफुली सोचें, इससे ज्यादा हम खुश ना हो कि हमने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ 2016 को हरा दिया। और वही हुआ, आपने देखा वेस्ट इंडीज ने, दे वर जस्ट नॉकिंग अराउंड। इन्होंने कल भी जो मैच खेला है वो भी हारा है, और उसकी भी वजह यही है कि दे जस्ट केप्ट नॉकिंग अराउंड। वो उनके बैट्समैन रिलैक्स हो रहे हैं, पिच को देख रहे हैं। हर एक तो आईपीएल नहीं खेल रहा था, so they're judging the bounce of the page, they're judging the pace of the page, और ये वजूहात हैं। So let's not read too much into these games, but we should be very careful कि हम इन मैचेस से ज्यादा घबराएं भी ना और ज्यादा खुश भी ना हो। ठीक है सर। अब इसमें जो चीज हमने देखी थी कि पाकिस्तान की टीम ने जो एक्सपेक्टेड जो था कि शायद ये लोग फखर जमान को वन डाउन ही लेके आएंगे, हैदर अली को उस तरह चांस ही दिया गया, डिस्पाइट हैदर अली की जो परफॉर्मेंस हमने देखी थी नेशनल T20 में। आसिफ अली को चांस दिया, उसने कल परफॉर्म किया। अब 2 प्लेयर्स को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, हफीज और रिजवान। रिजवान और ये दोनों प्लेयर्स वो हैं जो पिछले पास्ट 2 ईयर से पाकिस्तान के लिए वन मैन शो वाली परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। रिजवान का हमने देखा 900 प्लस रन थे। मोहम्मद हफीज को हम पिछले 2018 से देख रहे हैं कि वो हर T20 मैच में परफॉर्म कर रहे थे। अब इन दोनों के ना चलने से बाबर पे और शुएब मलिक पे बहुत ज्यादा हमें नजर आया कि वो अपनी इनिंग्स को टोन डाउन कर रहे हैं, अपने नेचुरल पे आ ही नहीं रहे। तो ये चीज हमें यूएई में अफेक्ट नहीं करेगी? प्लस मेरा इसमें साथ एड ऑन ये भी करना था, वार्म अप मैचेस में जो आप बात करें कि अगर 15 को ही ये लोग टेस्ट कर रहे थे, सरफराज को नहीं टेस्ट किया जा सकता था सर इन कंडीशंस के लिए? क्योंकि इन कंडीशंस का तो कहते हैं कि वो आइडियल प्लेयर है काफी। देखो, जो पहली चीज होती है प्रायोरिटी, मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस गेम्स में आप सारे 15 को भी टेस्ट करते हैं, लेकिन साथ में ये होता है कि जब अगर आपने अपनी पहली 11 बना ली है, जो कि बनाना चाहिए, जो कि 2 महीने पहले बन जाना चाहिए आपकी, कुछ नहीं, कुछ टीमें तो 6 महीने पहले अपनी फर्स्ट 11 बना लेती हैं। फिर वो 4 प्लेयर पिक करती हैं, एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बैट्समैन, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर, एक एक्स्ट्रा बॉलर।
बाद दो एक्स्ट्रा बॉलर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने भी यही कोशिश की है कि बेशक ये लास्ट मिनट पे चेंजेस करते रहे, जो इनकी हिस्ट्री रही है। 1992 वर्ल्ड कप से ये लास्ट मिनट पे चेंजेस कर रहे थे और हम जीत गए थे। 2009 में ये बड़े अनसर्टेन थे और इसके बावजूद अब बेतहाशा वर्ल्ड कप गुजरे हैं जिसमें हमें पता नहीं था एक मैच पहले तक कि हमारी फर्स्ट 11 क्या होगी। इस दफा इन्होंने कोशिश ये की है कि फर्स्ट 11 बना के उसको जरा चांस दें। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने सोचा है कि आसिफ अली ही खेलेगा, हैदर नहीं खेलेगा, तो पहले चांसेस इन्होंने आसिफ अली को दी टू गेट एडजस्टेड टू द बाउंस ऑफ द पिच एंड द पेस ऑफ द पिच। इसी तरह हफीज और रिजवान अगर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, देयर इज नथिंग द सिलेक्टर्स और द टीम मैनेजमेंट और द कोच कैन डू अबाउट इट। द रीजन इज के देखो एक साल से दे आर योर कंफर्म्ड प्लेयर्स इन योर फाइनल 11। अब ठीक है, जरा सा 2021 हफीज के लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा इन टर्म्स ऑफ रन्स, ज्यादा रन्स नहीं बना सका, ज्यादा स्ट्राइक रेट्स ही नहीं बना सका, लेकिन अगर 2019-20 में उसका परफॉर्मेंस देखो तो बहुत आला था। तो एक साल की परफॉर्मेंस के ऊपर सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप आप अवॉइड करते हैं कि जो आपके विनिंग जो मैच विनर्स रहे और जो पोटेंशियल मैच विनर्स इफ नथिंग एल्स, जिसमें रिजवान और हफीज दोनों शामिल हैं। हफीज आल्सो बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग मैन ऑफ द मैच भी लिया था अभी 1-1.5 साल पहले, 2-3। तो इसलिए यू हैव टू गो इन विद द टू एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 मैचेस। अगर किसी वजह से नहीं होता है तो फिर देखा जाएगा, बट समटाइम्स अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स कम गुड व्हेन द प्रेशर इज ऑन। सो I don't think we should be too worried. Worried, yes, but not too worried. ठीक है सर, मेरा इस पे यही क्वेश्चन आगे मैंने किया था कि सरफराज को फिर कहाँ अगर हम एडजस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि सरफराज इन कंडीशंस के लिए हम सरफराज भी तो मतलब हमने सेलेक्ट किया है ना I know, लेकिन देखो सरफराज का ये है कि मलिक हो गया, सरफराज हो गया, हफीज हो गया। They don't really need, I'll be very honest with you, they don't really need a place in the warm-up match to be ready for the main matches. ठीक है, इनका बेहद तजुर्बा है, ये इन पिचेस पे खेलते रहे। जो हफीज को खिलाया 5 हफ्ते से वो नहीं खेला था बिकॉज ऑफ डेंगी, नेशनल T20 में नहीं खेला था, CPL से बस सीधा आया था। तो दे हैड टू गिव हिम एन आउटिंग ताकि उसकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाए। उसके बाद ऑब्वियसली दे लुकिंग एट मलिक एंड मलिक को भी उन्होंने चांस दिया। आई फील कि हैदर अली को खिला सकते थे क्योंकि मलिक डजंट रियली नीड टू रियली get into practice on these pitches. He's been playing it for years. सरफराज का ये है कि देखो सरफराज का जो सिलेक्शन ही स्ट्रेटेजिकली गलत है। क्योंकि जब आपने आजम को लिया हुआ था तो आपने आजम को एज अ बैट्समैन लिया था और आप एक्स्ट्रा विकेट कीपर लेके ही नहीं गए थे ये सोच के कि इफ देयर इज एन इंजरी टू रिजवान, इंजरी के अलावा तो वो हटेगा नहीं टीम से, इफ देयर इज एन इंजरी टू रिजवान then obviously Azam can keep wickets and we can play an extra bowler or batsman। जब आप सरफराज को लेके गए तो उसकी वो इम्पैक्टफुल 6 हिटिंग तो नहीं है जो आपकी स्ट्रेटजी डिमांड कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं तो अभी ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ये थी जो आपने सितंबर में अनाउंस की कि हमारा डेटा ये शो करता है कि जितने टीम में ज्यादा 6 हिटर्स होंगे, जितने फ्रीक्वेंटली 6s लगेंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऑफ द टीम विनिंग बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द लास्ट 2-3 years। उस लिहाज से तो सरफराज टीम में आता ही नहीं है 11। और अगर आ भी जाएगा तो फिर वो मलिक या हफीज की जगह लेगा बिकॉज ही इज द सेम सॉर्ट ऑफ प्लेयर। आपको तजुर्बा देगा, आपको ऑन फील्ड एडवाइस देगा बाबर को, आपके जब टेंशन में आएंगे तो ही कैन रोटेट द स्ट्राइक, मेक श्योर, एडवाइज द यंगस्टर्स। तो इसलिए सरफराज डजंट फीचर इन द फर्स्ट 11 and they wanted to make sure that Malik and Hafiz, who are likely to play now, are given the more chances। मुझे जो आपकी बात से क्लैरिटी थोड़ी सी ये भी मिली है कि सरफराज को फिर सेलेक्ट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपकी वो फर्स्ट 11 में आ ही नहीं रहा, आई मीन फिर तो ये वाली बात है कि वो मैच वो आपका वो कैप्टन रहा जो नंबर 1 पे लेके आए, 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती, फिर सिलेक्शन का वो फायदा बेसिकली आजम से सरफराज जो कोशिश सेलेक्ट करते हुआ हैं। है, जो सरफराज सेलेक्ट किया है इन्होंने, वो प्राइमरीली हफीज और मलिक का बैकअप है क्योंकि यू कैनॉट प्ले ऑल 3
तीनों एक जैसा खेलते हैं, तीनों स्लो खेलते हैं इनिशियली, पर बाद में जाके दे प्ले वेल विद द टेल, दे कैन हिट आउट नियर द एंड, उनकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट लोग हैं, बाबर को एडवाइस अच्छी दे सकते हैं। ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपने सरफराज को लास्ट मिनट पे सेलेक्ट किया अलॉन्ग विद मलिक, ठीक है, वरना पहले तो हफीज था खाली। तो इसलिए इन्होंने जब देखा कि हफीज पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला है और डेंगू से उठा है एंड ही मे नॉट बी वेरी फिट, सो देन दे ब्रॉट इन मलिक एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब शोएब मकसूद इंजर हुआ और सरफराज को लेकर। ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो क्वालिफायर्स अभी हुए हैं, एक परसेप्शन ये दिया जा रहा है, मुझे भी फील होता है कि ये क्वालिफायर्स पहले हो जाते, रादर देन इसको टूर्नामेंट के साथ सुपर 12 के साथ मिला के किया जा रहा है एक लंबी विंडो क्रिएट करके, तो ऑडियंस की एज उस तरह व्यूअरशिप भी नहीं आती। आई मीन चले हम तो देख ही रहे हैं क्योंकि डिस्कशन भी होती है, चीजें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर मैं ऑडियंस के परस्पेक्टिव से बात करूं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू मैचेस जैसे बांग्लादेश स्कॉटलैंड या श्रीलंका के कुछ मैचेस थे वो ही देखे गए थे, तो डोंट यू थिंक ये पहले हो जाता कि एक अलग से इसकी विंडो क्रिएट की जाती है, जैसे हमने वर्ल्ड कप के लिए देखा 50 ओवर्स की, उसकी एक अलग से विंडो क्रिएट होती है जिसमें वेस्ट इंडीज को हमने देखा था खेला था, अफगानिस्तान ने क्वालिफाई किया था, तो ये अलग से हो जाता तो बेहतर नहीं थी ये चीज? अच्छा, दो इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि टूर्नामेंट तो पूरी दुनिया में 2019 से हो रहा था क्वालिफाइंग, तो ये जो है ये तो 4 टीमें पहुंची हैं, 6 टीमें पहुंची हैं, और आपका बांग्लादेश और श्रीलंका जो है, बिकॉज दे आर द टॉप 2 रैंक टीम्स इन द आईसीसी रैंकिंग, इसलिए वो दोनों इनसे खेल रही हैं। पहली बात तो ये है। तो क्वालिफाइंग राउंड वाज हेल्ड, पता नहीं कितनी 50-60 टीमें थी जो सारी दुनिया से खेली, उसमें इटली भी था, यूएसए भी था, पता नहीं कौन कौन था, तो दैट राउंड वाज हेल्ड। अब आ जाओ कि ये जो पहले खेला है उसकी उसकी जो वजह है, एक तो ये है कि आप श्रीलंका बांग्लादेश को क्वालिफाइंग राउंड में जो कहीं भी हो रहा था, चाहे यूएई में हो रहा था, पहले हो रहा था, नहीं भेज सकते थे उनके कमिटमेंट्स। अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उनके पास टूर कर रही थी, श्रीलंका के पास साउथ अफ्रीका आई हुई थी, so they couldn't have gone and played a qualifying round ahead of the World Cup because of their own commitments, because ICC का अपना कैलेंडर भी है, आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, आईसीसी की क्वालिफाइंग राउंड्स हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप। एक तो ये था कि आपकी 2 बॉटम टीमें नहीं जा सकती थी, सो देन वो कंप्लीट नहीं होता क्वालिफाइंग राउंड। सेकेंडली देखो, अगर इन्होंने ये 5-6 मैचेस खेले हैं तो उसका जो नेट रिजल्ट रहा है वो ये रहा है कि आपने एटलीस्ट आईसीसी की एसोसिएट टीम्स को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इज्जत दी, जिससे उन कंट्रीज में, बिकॉज दीज आर द टॉप 6 कंट्रीज, उन कंट्रीज में क्रिकेट और क्रिकेटर्स मोटिवेट होंगे टू प्ले कि वी कैन एक्चुअली प्ले इन अ वर्ल्ड कप। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि आपने ये कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। और तीसरा ये है कि द ऑडियंस, द ग्लोबल ऑडियंस गॉट टू सी सम डिजर्व टू बी सीन, बिकॉज देखो जब आपके 1 साल पहले क्वालिफाइंग राउंड हो रहे थे जिसमें से ये 6 टीमें निकली हैं, जिन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका को बॉटम रैंक टीमों को ज्वाइन करके 8 का 4-4 के 2 ग्रुप्स बने, तो उन्होंने जो क्वालिफाई किया है उनके प्लेयर्स को भी ये मोटिवेशन होता है कि वी कैन एक्चुअली प्ले इन द वर्ल्ड। और ये 96 में भी हुआ है, ये 2003 में भी हुआ है, ये और जगह भी होता रहा है, 2011 उसमें क्या होता था कि वो मेन राउंड में डायरेक्ट आ जाते, तो आपके 30-40% मैचेस जो हैं वो तो ऑडियंस देखती ही नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया अगर नमीबिया से खेलेगा तो कौन देखेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहले इनके आपस में करा दो, इन टीम इन कंट्रीज को मोटिवेशन मिले, बिकॉज जो टॉप 6 टीम्स आई हैं टू जॉइन श्रीलंका बांग्लादेश, दैट मीन्स वहां पे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा, उस लेवल के प्लेयर्स हैं, तो इनको जरा सा वर्ल्ड कप एक्सपोजर दोगे तो अदर प्लेयर्स विल गेट एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ईयर और क्रिकेट डेवलप होगा।
बिल्कुल सर, इसमें हमने देखा भी है, जैसे स्कॉटलैंड जिस तरह क्वालिफाई किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को हराया, फिर उसके बाद अब कल भी जिस तरह वो जीते हैं मैच, उसके साथ स्कॉटलैंड की जिस तरह की मार्केटिंग उन्होंने गिमिक की थी कि किट्स उन्होंने डिजाइन करवाई थी, कि एक 12 साल की लड़की ने एक डिजाइन किया, उन्होंने उसको ही फाइनल किया। तो उस हवाले से ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट भी हमें नजर आई। तो अब सर पाकिस्तान को इस चीज में क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान को जो 24th को मैच है, लाइक जो कॉम्बिनेशन वार्म अप मैचेस निकला है, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए या कोई इनोवेशन लेनी आनी चाहिए, लाइक क्योंकि दुबई में मैच है, स्पिनर्स इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा, जो नजर भी आता है हमें, पाकिस्तान के पास पेसर जरा ज्यादा है। देखो, व्हेन इट कम्स टू द मैच ऑन 24th, आप वैसे भी हर मैच में भी हर टीम उतरती है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ्स। वो ये बाद में देखती है कि ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, पहले वो अपनी स्ट्रेंथ्स इवेलुएट करती है एंड दे प्ले अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स। अगर एक टीम है वो उसमें कोई वीकनेस है, लेकिन आपके पास वो प्लेयर नहीं है जो एक्सप्लॉइट कर सके वो वीकनेस, तो उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करने से कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि हम अपने टर्म्स के ऊपर जीतेंगे तो किस तरह जीतेंगे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स देखते हैं विद इन बैटिंग, विद इन बॉलिंग, फिर उसमें प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं जो कि दूसरों से बेहतर है कंपैरेटिवली, जो दूसरे 15 के अंदर प्लेयर हैं, फिर आप अपना फाइनल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो सामने वाली टीम को देखते हुए बनाते हैं। और अगर 19-20 का फर्क है बिटवीन द स्ट्रेंथ्स ऑफ टू प्लेयर्स, तो फिर आप ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो दूसरे ऑपोजिशन की वीकनेस को बेहतर एक्सप्लॉइट कर लेगा, तो आप उसको खिलाते हैं। लेकिन अदर देन दैट अगर 19-20 का फर्क नहीं है तो आप अपने बेहतर वाले प्लेयर को खिलाते हैं इररिस्पेक्टिव कि सामने वाले की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं अगेन 24th को, देयर इज नथिंग यू कैन डू। आपके पास 15 प्लेयर हैं, उसमें से ऑब्वियसली जो आप 11 खिलाएंगे वो खिलाएंगे जो आप समझते हैं आपको मैच जिता सकता है। जो विद इन बॉलर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ को लेते हैं, मोहम्मद वसीम को लेते हैं, डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेटजी क्या आउटराइट पेस है, जिसमें हारिस रऊफ आता है लेकिन वो पिटता बहुत है और इंडियंस जो है वो ज्यादा पेस से घबराते नहीं है। या मोहम्मद वसीम को लेके आते हैं ये सोच के कि जरा सा सीम और स्विंग हो जाएगा, जरा सा एक्स्ट्रा उसका वेरिएशन उसकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा है, प्लस आपकी बैटिंग में डेप्थ आ जाएगी। इसी तरह जब आप बैटिंग में जाएंगे तो आप सोचेंगे आसिफ अली, हैदर अली दोनों एक जैसे प्लेयर्स हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि आसिफ अली इज अ मोर कंसिस्टेंट सिक्स हिटर, is a more does he have more strokes than हैदर अली। हैदर अली का एडवांटेज ये होता है कि वो वर्सेटाइल है, ये नहीं कि एक दो शॉट्स के ऊपर ही छक्के मारता है। फिर आप ये देखते हैं हैदर अली को जितना भी समझा के भेजो, वो जब मिडिल में जाता है तो अपना गेम प्लान भूल जाता है, तो वो हाथों में क्या ही दे देता है। आसिफ अली का ये है कि चले ठीक है एटलीस्ट ही फॉलोज द गेम प्लान, लेकिन उसमें एबिलिटी कंपेयर टू हैदर अली कम है। तो ये सारी चीजें देखना होती हैं कि कौन सा प्लेयर, अगर 19-20 का फर्क है तो टेम्परामेंट किसका है। जैसे मुझे याद है 1976-77 के टूर में जब सिडनी का मैच आया थर्ड टेस्ट, तो चॉइस वाज बिटवीन एक्स्ट्रा बैट्समैन पाकिस्तान खिलाना चाह रहा था, तो चॉइस वाज बिटवीन हारून रशीद एंड वसीम राजा। तो हारून रशीद का ऑल्दो उस वक्त तक उसने टेस्ट मैच ही नहीं खेला था, उन्होंने टेस्ट डेब्यू ये करा दिया कि ही इज अ मोर सॉलिड एंड डिपेंडेबल बैट्समैन, उसकी टेक्निक जरा बेहतर है, वो रैश स्ट्रोक्स नहीं खेलता है। वसीम राजा का ये था कि वो ट्रिमेंडस बैट्समैन था, ओवर द इयर्स खेलता आ रहा था, लेकिन उसने भी लास्ट 3-4 मैचेस 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे, प्लस ऑन अ फास्ट ग्रीन ट्रैक जो वो स्ट्रोक्स खेलेगा उसमें जरा सी रैशनेस आ जाएगी तो शायद वो स्कोर नहीं कर सकेगा। इसी तरह आज अब पाकिस्तान सामने बैठा हुआ है कि हम हैदर अली को खिलाएं या आसिफ अली को खिलाएं, दोनों सिक्स हिटर्स हैं। हैदर अली का जरा परफॉर्मेंस 1.5 साल में ये रहा है कि एटलीस्ट 1-2 50 तो किए हैं। आसिफ को जब भी आपने मौका दिया है he has not performed and he has been bowled out earlier, तो ये कंसिडरेशन होगा। अब ये देखना है कि मेंटली आप, अगर आसिफ अली मेंटली स्ट्रांग आपको ज्यादा लग रहा है हैदर अली से, वो गेम प्लान फॉलो करता है तो ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं वर्सेटाइल हो और बंदा जाके अपनी
उसी वक्त पिच के ऊपर जब जिस वक्त गेंद आए उस आधे सेकंड में डिसाइड करे कि मैंने इसको मारना है, रोकना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गेम प्लान, तो आप हैदर अली को लेंगे। तो ये कंसिडरेशंस हैं। बट व्हेन इट कम्स टू 24, जो मुझे एक इस दफा ज्यादा उम्मीद है पाकिस्तान से, कि लास्ट 4 इयर्स में आप उनसे खेले नहीं है इंडिया से, और लास्ट 4 इयर्स में जो आपके प्लेयर ऊपर चढ़ के आए हैं, वो बाबर आजम है, वो आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, रिजवान है, ये लोग जो हैं ये इंडिया से हारे हुए नहीं है। ये उस 11 में नहीं थे जो हारे हुए हैं। 2019 का वर्ल्ड कप था, दैट्स डिफरेंट, लेकिन मैं T20 की बात कर रहा हूँ। तो प्रोबेबली आप ये सोचते हैं चलो 50 ओवर्स में अभी भी हम वीक हैं, लेकिन 20 ओवर्स में हम इनको पकड़ सकते हैं। तो यू गॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो या तो 2019 में हारे थे, तो 2017 में जीते भी थे। तो वो ये सोचते हैं, आपके जो इस दफा प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं चलो एक हारे हैं तो एक जीते हैं। ये वो 11 आपके प्लेयर्स हैं। पहले जो आपके प्लेयर होते थे वो लाइन से 7-8 मैचेस हारते हुए आ रहे थे, उन टीमों में थे जो 7-8 मैचेस हारी थी इंडिया से, तो वो जरा ज्यादा घबराते थे। तो प्रॉब्ली एक ये एडवांटेज है कि इस दफा जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो ज्यादा इंडिया से हारे हुए नहीं है, एक हारा है तो एक जीता है। एंड यू नो दैट्स व्हाई आई फील कि पाकिस्तान शुड डू वेल। सर आप ये नहीं देखते कि अगर जैसे आपने बात की हारिस राउफ की और वसीम की, कि इंडियन जो है वो पेसर्स और मीडियम पेसर्स को ज्यादा इजीली खेलते हैं, हमने देखा भी है। डोंट यू थिंक कि हम इमाद और नवाज को फिर मतलब एडजस्ट कर लें, हम तीन स्पिनर्स के साथ फिर चले जाए? देखो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आप इमाद नवाज दोनों को खिला लें। द रीजन इज कि अगर आप समझते हैं कि दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन दीज पिचेस हिटिंग बॉलर्स लाइक हारिस रऊफ या मोहम्मद वसीम, और आप समझते हैं कि पिच जो है वो जरा नीचे रह रही है, जरा सा रुक के गेंद आ रही है, तो यू कैन इवन कंसिडर प्लेइंग बोथ नवाज एंड इमाद, बिकॉज नवाज के साथ आपको एक और डेप्थ मिल जाती है बैटिंग में। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उस दिन की पिच। और देखो शाम को मैच है, आपने ये भी देखना है कि अगर ड्यू फैक्टर आ रहा है तो स्पिनर्स को और प्रॉब्लम हो जाती है ग्रिप करने में, फिर उनकी सीधी सीधी गेंद होती है ना, टर्न होती है, और आ भी कम स्पीड पे रही होती है, तो शायद फिर आप वापस पेसर्स की तरफ देखेंगे। व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद वसीम, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, नो मैटर हाउ गुड अ बैट्समैन यू आर, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू हिट अ बॉल जो जरा सी रुक के आ रही है। जो बल्ले के ऊपर जब आएगी तो आपको जरा सा अपना दम भी लगाना पड़ेगा। पेस में ये होता है कि मिस हिट भी होती है तो एज लग के 6 पे जा सकता है। तो हर तरह की एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद वसीम इज नॉट अप टू इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, ही हैजंट रियली represented पाकिस्तान fully yet, बट आमिर को जब आप 2009 के वर्ल्ड कप में लाए थे इंग्लैंड में, तो कौन जानता था? सईद अजमल को आप लाए थे, कौन जानता था? बट स्टिल दे परफॉर्म। तो जरूरी नहीं है। आपने रोमान रईस को देखा था जब वो 2019 के 17 के चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में उसने अपना डेब्यू किया था और इतना अच्छे बॉलिंग की थी। सो आई डोंट थिंक इसमें इन एक्सपीरियंस देखा जाएगा, इसमें आप कैपेबिलिटी देखेंगे, और एक ऐसा यंगस्टर खिलाएंगे जिसने कभी इंडिया से खेला ही नहीं है, तो वो ओवरऑल नहीं होगा, एंड सामने वाले बैट्समैन को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। तो हर तरह की सोचें जो हैं वो इस वक्त दिमाग में आ रही होंगी टीम मैनेजमेंट के, स्ट्रेटजी के, जो स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। So, we'll just find out on the 24th. A lot depends on the pitch on which they play. सर मेरा लास्ट टू क्वेश्चन से जाने से पहले, सर आपने 80 से पूरी कवर की, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपने बहुत सारे मैचेस इंडिया पाकिस्तान के देखे, फिर शारजा को 92 से लेके अभी तक जितने हुए हैं, कहीं आपको ऐसे फील हुआ था ऑल ओवर फॉर्मेट्स में, वर्ल्ड इवेंट्स में, कि यार पाकिस्तान ये जीत सकता था या कर सकता था? लाइक जैसे आप 2007 का फाइनल अभी बता रहे थे, या 96, और कभी आपको 1996 में we could have won, अगर आमिर सुहेल जरा जज्बाती नहीं होता, because he and Saeed Anwar were playing so well. Obviously जब आप जरा सा एक इमोशनल हो जाते हैं तो आप रैशनल शॉट इतना नहीं खेलते, एंड ही गॉट बोल्ड इन पाकिस्तान। लेकिन अगेन एक बैट्समैन की वजह से थोड़ी आप हारते हैं, तो नीचे भी हमने जरा सा स्लो खेला। आई स्टिल फील वी कुड हैव वन द 1996 सर वर्ल्ड उस कप पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चैंपियंस आपसे ट्रॉफी। ऐड करना चाहूंगा कि आप ही के शो में जावेद मियां दाद आए थे, उन्होंने बड़ा इस पे किया था कि यार मैं
2 डाउन जाता, मैच जिता देता, वो एक चले एक अलग एक बहस निकल जाएगी, वो हम करेंगे कभी। सर लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन अब यही है कि आप टॉप 4 में देख रहे हैं पाकिस्तान को, और आपकी वैसे टॉप 4 कौन सी टीम्स हैं सेमीज के लिए? I definitely am seeing Pakistan in top 4 because we have the talent and we have the capability. अब सिर्फ ये देखना है कि with a new coach Saklan Mushtaq, who's a very intelligent player. जब वो खेल रहा था, जब भी बड़ा intelligent था, दूसरा invent किया था, and you know he was a really thinker. साथ में last 3-4 years में he's had opportunities to coach for the England team. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसको हायर किया था फॉर देयर यू नो स्पिन एक्सपर्ट, स्पिन कंसल्टेंट. तो आई थिंक इफ ही कैन गिव अ कामिंग इन्फ्लुएंस, और आई स्टिल फील कि पाकिस्तान के पास वो टीम है जो टॉप 4 में आ जाएगी. बाकी तो इंडिया, इंग्लैंड you know are I feel favorites to get there. चौथी टीम कौन सी होती है? Sometimes obviously आप वेस्ट इंडीज की तरफ देखेंगे, पावर हिटर्स ज्यादा हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड रिसेंटली अच्छा नहीं रहा है, बट दे हैव द टेनेसिटी एंड द मेंटल स्ट्रेंथ टू मेक इट थ्रू. सो आई थिंक चौथी टीम, आई विल से इट कैन बी एनी, but I am very confident about Pakistan, India and England making it to the top 4. बड़ा इससे थैंक यू सो मच सर, बड़ा ये मुश्किल रहा था, हम लोग बड़ा मतलब Oh, it's always fun talking to you. It's a lot of fun. लेकिन सर मैं बिल्कुल आपका शो बिल्कुल आप, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगा आज टीवी पे शोएब अलवी सर को बिल्कुल हाँ जरूर. एफएम पे भी आप कमेंट्री कर रहे हो 106.2 पे, बिल्कुल आप उस पे भी हम आपको साथ साथ देखते रहेंगे. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर. और sure, lovely talking to you. Thanks for having me on the program. Thank you so much. All right, thank you.